जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार पाल क्लासेस नूरपुर में। तो आप थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे कि आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, यानी कि मैं जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त जानदार सवाल हैं जिनको आप लगाइए, करिए, मेरे साथ कीजिए। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। क्या कहता है हमारा फर्स्ट सवाल? देखिए, पहला सवाल जो है हमारा वो डाइस से है। ठीक है, डाइस में हमें ये क्लोज डाइस दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि हमारा 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो 4 के विपरीत फलक पर हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे 2 आएगा ये आपको मैं बता देता हूँ। 5 1 कॉमन है, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा जो हमारा 4 के विपरीत फलक पर आएगा। ठीक है, 5 1 कॉमन है, 2 हमारा 4 के विपरीत पर आएगा क्योंकि आपस में कट जाएंगे 5 1। दूसरा सवाल हमारा फिर डाइस से है। इसमें भी आपको डरना नहीं है, 3 आकृति हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ 2 आकृति चुननी है, कोई सी भी 2 चुन लीजिए, पहली, दूसरी या तीसरी, या फिर तीसरी या पहली। लेकिन आपको एक बात का निश्चित तौर से ध्यान रखना है कि दोनों आकृतियों में एक ना एक अक्षर कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पहली और दूसरी ले रहा हूँ तो मुझे इसमें कॉमन ए दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई कॉमन पड़ रहा है? ए। अब एक जो हमने कॉमन लिया उस घड़ी की दिशा में उसको घुमाना है। जैसे कि मैं पहली आकृति घुमाता हूँ, ए से हम सी गए और सी से हम बी गए। ठीक है, वैसे इस वाली को ए से हम डी गए और डी से हम ई गए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये ए, इस ए की जगह जो बचा हुआ जैसे एफ है ये इसको रख दो। ए का विपरीत एफ, डी का विपरीत सी और ई का विपरीत पी। हमसे पूछा किसका विपरीत है? डी का, तो डी का विपरीत हमारा क्या होगा? सी। ठीक है, डी के विपरीत फलक पर हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। ये इसके राइट साइड दर्पण रखा है तो राइट साइड में सिर्फ लेफ़्ट राइट ही चेंज होता है, बाकी कुछ और चेंज नहीं होता। जैसे ये ई इस तरीके से बन जाएगा, एल इस तरीके से हो जाएगा, आई सेम रहेगा, एम सेम रहेगा और जो एस है, एस की आकृति ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आकृति किस में बन रही है? इसमें तो भाई एम ही उल्टा कर दिया, इसमें एल उल्टा कर दिया, इसमें ई सीधा ई चेंज नहीं हुआ। चौथा हमारे ये चौथा जो ऑप्शन है ये हमारे पास बचता है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें नीचे दी गई आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है? तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से लाइन गिन लो। हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हॉरिजॉन्टल हैं। वर्टिकल कितनी है? वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हमारी वर्टिकल है। ठीक है, इनका योग कर दो, 7 और 6 13। तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। ये सवाल ओपन डाइस, ये ओपन डाइस दिया होगा। सबसे पहले तो आपको इसमें विपरीत पता होना चाहिए। जैसे कि जी का विपरीत क्या होगा? ब्लू, ग्रीन का ऑरेंज का वाइट और रेड का पर्पल हो जाएगा। अब हमें देखना है, एक बात निश्चित तौर से ध्यान ये रखनी है कि कभी भी 2 जो विपरीत फलक होते हैं वो एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते। ठीक है ना, एक साथ कभी दिखाई नहीं देते। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, पर्पल वाइट ऑरेंज। वाइट ऑरेंज दोनों विपरीत हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन अभी देखा था, और ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं रेड ग्रीन पर्पल, रेड और पर्पल आपस में हैं यानी अपोजिट हैं, तो ये नहीं होंगे। वाइट पर्पल ब्लू, वाइट पर्पल ब्लू, ये तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट इज़ द राइट, मतलब सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, सबसे मस्त सवाल, सबसे इजी सवाल। इजी कैसे? अगर आप कोड याद हैं, प्रत्येक 26 के 26 लेटर्स के अगर आपको कोड याद हैं तो बहुत आसान सवाल हैं ये। और अगर आपको कोड याद नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। जैसे देखिए, इसको मैं करता हूँ 3 15 12 और 4। ठीक है, यहाँ सी का 3, ओ का 15, एल का 12 और डी का 4। लिखा क्या है इसको? 7 20 18 और 11। क्या डिफरेंस आ रखा है इसमें? 4 5 6 और 7।
ठीक है, यानी कि 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा। वैसे हम माइक तो इसमें M13, I9, C3, E5, 13 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 17, 17 पर आता है QR नहीं। 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 पे क्या आता है N, M नहीं। C 3, 3 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, 9 आएगा। यहाँ पे 7 है G, ये नहीं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होता है हमारा यहाँ पे चौथा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अखरोट, अखरोट एक खोल में बंद होता है। जब इसको अखरोट है जैसे ये, तो इसको फोड़ते हैं ना जब हम, तो यहाँ से इसमें से अखरोट निकलता है। ठीक है, वैसे ही केला, केले को छीलना पड़ता है ना, तब जाके ही तो केला बाहर आता है। तो केले का संबंध किससे होगा, छिलके से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। बहुत मस्त सवाल। 2, 5, 1 और 11। ठीक है, क्या लिखा है 5, 9, 6 और 17। क्या अंतर दिख रहा है 3, 4, 5 और 6 का। 3, 4, 5, 6 इसमें मतलब प्लस करा गया है। तो 19, 1, 9, 12। 19 में हम 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा 22। ये 18 ये नहीं बनेगा। ठीक है, 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 5। यहाँ पे 18 ये नहीं बनेगा। 9 में अगर हम 5 जोड़ें तो 9 5 कितना बनता है 14। 14 तीसरे ऑप्शन में हमारा बन रहा है। इसमें 18 है ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसको काट देते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रामा, RA, रामा को इन्होंने क्या लिखा है मारा। रामा को इन्होंने मारा लिखा है, यानी कि ये 2 और ये 2 आगे लिया, ये 2 बैक में चले गए। ठीक है, तो वैसे सीता यानी TA आ जाएगा। ठीक है ना, और SI आ जाएगा। ऑप्शन में है कहीं TASI? अरे नहीं, TASI ऑप्शन में नहीं है। लॉजिक कुछ दूसरा है भाई, इसमें देखना पड़ेगा क्या लॉजिक लगा है। चलो करते हैं, अगर इससे नहीं आया तो अब आएगा। RAMA को इन्होंने लिखा है MARA, यानी कि AA। पहला और तीसरा अक्षर इन्होंने चेंज किया है। चलिए पहला और तीसरा चेंज करके देखते हैं। मुझे लग रहा है पहला और तीसरा ही। S की जगह T लाते हैं और T की जगह S लाते हैं। I ऐसे ही रहेगा, A ऐसे ही रहेगा। TI ऐसे कोई ऑप्शन में बन रहा है, इसमें नहीं है। TIAS इसमें नहीं है। SIAT इसमें नहीं है। चौथा ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, ये हमारे सारे ऑप्शन गलत होते हैं। ये इसमें लॉजिक ये है, इन्होंने जो है इसमें पहला और तीसरा अक्षर को आपस में चेंज किया है। ठीक है, बाकी कोई इतना हार्ड सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट तीव्र यानी तेज, धीमा यानी कि स्लो। तो ये विपरीत हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। रुकना, बंद होना सेम, प्रतीक्षा शेष नहीं। वृद्धि यानी बढ़ना, घटना यानी कम होना। ये ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मक्खन दूध पुस्तक। ठीक है, दूध, दूध जो है मक्खन से संबंधित है। ठीक है, दूध मक्खन से है, तो पुस्तक। अध्याय से नहीं, अध्याय से नहीं होगी। छपाई नहीं, लेखक तो लिखता नहीं। पुस्तक कागज़ से संबंधित होगी। C ऑप्शन इसका भी राइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोल्ड, BNTKC और मोल्ड, इसमें क्या लॉजिक है। देखिए मैं इसका राइट आंसर मुझे नज़रों में ही दिख गया। कैसे, एक माइनस होता चला गया। तो M13, 13 में से एक गया 12, 15 में से एक गया 14। ठीक है, तो यानी कि L और N, LN कौन सा, ये दो तो पहले ही गलत हो गए। LN 21 में से एक गया तो 20, यानी T हमारा D ऑप्शन इसमें राइट होता है। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होता है। अब आप कह रहे होंगे आपने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, मैं आपको इसको करके बताता हूँ। देखिए आप ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए करते हैं इस सवाल को। देखिए C कितने पे होता है 3, C3, O15। ठीक है, U21, L12 और D4। यहाँ लिखा गया 2, N14, T20 और K11, C3। ये देखिए -1, -1,
-1 और -1 का इसमें लॉजिक चला हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही इसके कोड लिख करके हमने -1 करा तो हमारा डी ऑप्शन आ गया। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का क्या है हमारा। लास्ट सवाल है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है यानी निहित है। ये वाली जो आकृति है ये कोई सी आकृति में निहित है। क्या आकृति है ये? इस तरीके से। तो ये कौन सी में निहित है? इन चार में हमें देखना है। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये हमारी निहित है। ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से बन गई और ये ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए। ठीक है, तो इस वाले में ये हमारी आकृति बन गई है। चलिए आज के ये मात्र 13 सवाल थे जो आपने कर लिए होंगे और करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।